नमस्कार दोस्तों। सिकंदर का भारत पर आक्रमण। सिकंदर मैकदुनिया यूनान के शासक थे। यूनान को अभी वर्तमान में ग्रीस नाम से देश को जाना जाता है। फिलिप की मृत्यु के बाद उसका पुत्र सिकंदर 20 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठा। सिकंदर बड़ा महत्वाकांक्षी तथा साहसी शासक था। वह विश्व विजेता बनना चाहता था। विश्व दुनिया के राजा सिकंदर महान की पत्नी का नाम रोक्साना थी। साल 327 ईस्वी पूर्व में उससे शादी की और 327 ईस्वी में फारस पर विजय के लिए निकला और 330 ईस्वी तक उसने पूर्वी फारस पर विजय प्राप्त कर ली। सिस्तान को जीतने के बाद उसने अफगानिस्तान पर चढ़ाई की। अफगानिस्तान में अराकोसियो और सिकंदरिया नगर उसी का बसाया हुआ है, जिसे अब कंदहार कहा जाता है। अगले वर्ष वह अपनी विशाल सेना को लेकर काबुल की वश घाटी आ पहुंचा, पर भारत पहुंचने के लिए पहले वह लिख जिससे बख्तरी तथा उसके सीमावर्ती भूभाग को जीतना था। वहिका को हराने के बाद हिंदू कुश को पार करके वह सिकंदरिया पहुंचा। यहाँ से वह और निकाय के और बड़ सिकंदरिया और काबुल नदी के बीच स्थित था। यहाँ उसने अपनी सेना दो भाग में बांट दी। एक भाग को अपनी सेनापति हैप्पी सातियन और प्रोडक्शन की अध्यक्षता में सिंध पर विजय करने के लिए भेज कर दूसरे भाग को स्वयं लेकर अपनी समवर्ती की वीर जातियों से युद्ध करने के लिए चल पड़ा। भारत उत्तर पश्चिम में कुछ पहाड़ी कबीले थे जो बहुत शक्तिशाली थे। इन कबीलों को हराने में सिकंदर को बहुत कठिनाई हुई। कहा जाता है कि आक्रमण में तो सिकंदर स्वयं ही घायल हो गया था। सिकंदर इतने बड़े सारे देशों को हराया। माइनर एशिया, सीरिया, मिस्र, फारस, बैक्टीरिया और काबुल को विजय करते हुए कुष्ठ पार कर 326 ईस्वी पूर्व सिंधु के किनारे पहुंच गया। उसने एक सेना खैबर दर्रे से भेजा और स्वयं ओ हिंद नामक स्थान पर अटक से 16 मील उत्तर की तरफ से सिंधु नदी पार किया। तक्षशिला के राजा अमाभी ने अधीनता स्वीकार कर ली, किंतु राजा पुरी ने युद्ध करना स्वीकार समझा और झेलम नदी के आर पार सिकंदर और पुरी के सैन्य जमी थी। एक रात्रि को जब वर्षा हो रही थी, सिकंदर ने झेलम के 16 मील उत्तर जाकर पार किया और पुरी की सेना पर आक्रमण कर दिया। सिकंदर के घुड़सवार की तीर अंदाजी थे कि पूरब के हाथी बिगड़कर युद्ध क्षेत्र से भाग गया। पुरी को हार हुई और बंदी बनाकर सिकंदर के सामने ले गया। सिकंदर ने उससे पूछा कि तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करूं, जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। पुरी का उत्तर था। सिकंदर बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने उसका देश लौटा दिया। फिर ब्यास नदी के प्रदेशों के जीत कर वहाँ अपना विजय स्मारक बनाकर वह लौट पड़ा। वह फिर झेलम के किनारे आया और झेलम नदी के किनारे बढ़कर सोभुत शिवा माँ सिंधियान पटल विजय करता हुआ सिंधु के मुहान पर पहुंचा, जहां से उसने अपनी सेना के एक भाग को समुद्री मार्ग से और दूसरे भाग स्थल मार्ग से चलने को कहा। वह स्वयं स्थल मार्ग से गया और परंतु 323 ईस्वी पूर्व में बेबीलोन पहुंचकर उसका 33 वर्ष की अवस्था में उनकी मौत हो गई। जिस समय भारत पर सिकंदर का आक्रमण किया उस समय मगध साम्राज्य की काफी उन्नति पर था, परंतु भारत के पश्चिमी भाग में राजनीतिक की दृष्टि से संगठित नहीं था। पश्चिमी तौर पर भारत के दशम एक विशेष निरूपण इस तरह किया जा सकता है कि उस समय वहाँ ऐसे कई शक्तिशाली शासक नहीं था जो अन्य शासकों को संगठित कर सकता था, जो राजनीतिक एकता स्थापित कर सकता था। उत्तरी भारत के एक विशाल भाग मगध राज में सम्मिलित था, जो मेगास्थनीज के अमाभी और पोरस के राजा के उल्लेख किया। उन राज्यों में आपसी दुश्मनी तथा वोमेंस था। इनमें पराया युद्ध हुआ करता था। अक्सर आपसी में वह एक दूसरे के दबाने के हमेशा प्रयास करते थे, हानि पहुंचाते थे, कुछ चक्र रचा करते थे। उनमें एकता नहीं थी। राजनीतिक सत्ता उन्हें पराजित कर सकते थे। पूर्व राजा झेलम वश चिनाब नदियों के बीच स्थित था। इसमें पंजाब के वर्तमान झेलम, गुजरात और शाहपुर जिले पोरस नाम का शासक हुआ करते थे। उनके पास एक विशाल सेना थी। पोरस के राजा हम्भी से शत्रुता थे। दोनों
एक दूसरे के नीचे दिखाने थे और दोनों को दुश्मनी काफ़ी थी। पोरस के राजा के पास 40,000 सैनिक थे, जिसमें से 10,000 से ज़्यादा घुड़सवार, 9 से ज़्यादा हाथी थे। सिकंदर महान 12 साल की उम्र में उन्होंने एक जंगली और एक बिगड़ेल घोड़े को काबू में कर लिया था। यह ब्यूसेफेल्स नाम का एक विशाल और जंगली घोड़ा था, जो बाद में लगभग जीवन भर उससे बच्चे के साथ ही रहा। यह बच्चा बड़ा होकर अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी सिकंदर महान बना और प्राचीन दौर की सबसे प्रसिद्ध शख्सियतों में एक बन गया। मिसेडोनिया के रहने वाले सिकंदर का जन्म 356 ईस्वी पूर्व में हुआ था और मिसेडोनिया उत्तरी यूनान से बल्कान तक फैला हुआ इनका इलाका था कि इनके पिता के इनके ही एक सुरक्षा गार्ड ने हत्या कर दी थी, जिसके बाद एक नए राज के लिए बनाने के संघर्ष शुरू हुआ। इस संघर्ष में उन्होंने अपनी सभी विरोधियों को सफाया कर दिया और 20 साल की उम्र में राजा बन गए। इसके बाद सिकंदर ने 12 वर्ष तक शासन किया। उन्होंने अपनी सैनिकों के साथ 12,000 मील की विजय यात्रा की। उन्होंने उस समय फारस साम्राज्य के राजा डेरियस और तृतीय को हराया और मध्य एशिया तक यूनानी संस्कृति का प्रसार किया। अपनी बुलंदी के दौर में उन्हें सिकंदर का साम्राज्य पश्चिम में यूनान से लेकर पूर्व में आज के पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक और मिस्र तक फैला हुआ है। सिकंदर को इतिहास में सबसे प्रभावशाली और कुशल नेताओं और सैन्य कमांडरों में से एक माना जाता है। जब सिकंदर 20 साल के थे तब उनके पिता की हत्या हो गई और मकदूनिया के राजा बने। उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उन्होंने मिस्र पर आक्रमण किया तथा जहां उन्होंने फेरों की उपाधि मिली थी। सिकंदर ने अपने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। सिकंदर ने मध्य एशिया में यूनानी और संस्कृति का प्रसार। सिकंदर के सेनापति का नाम सेलुकस निकेटर था। सिकंदर का जल सेनापति निर्याक्स थे और सिकंदर का प्रिय घोड़ा बाउकेफला था। इसी के नाम पर इसने झेलम नदी के तट पर बाउकेफला नामक नगर बसाया। सिकंदर के स्थल मार्ग द्वारा 325 ईस्वी पूर्व में भारत से लौटा था। सिकंदर की मृत्यु 323 ईस्वी पूर्व बेबीलोन में हुई थी। सिकंदर को अरस्तु ने 13 साल की उम्र में शिक्षा दी थी। सिकंदर को यूनानी कवि होमर की कविता इलियाड बहुत पसंद थी। जय हिंद।